हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। हम दिन भर पेश हुए बजट को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उसमें एक टैक्स पेयर को, एक इन्वेस्टर को क्या मिला है, क्या पाया है, क्या खोया है। तो बजट 2024-25 पेश हो चुका है और खास तौर पर हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से जो आपके पैसे का ख्याल रखता है, यानी आपके निवेश का ख्याल रखता है, आपके निवेश को ग्रो करता है। मेरे साथ है ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर काफी बिजी डे आपके लिए रहा। हम दिन भर आपको ट्राई करते रहे कैच करने के लिए, पर नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है, कहानी में ट्विस्ट वाला बजट है या नहीं है? आपने यही लिखा था। सो आई थिंक एक्सपेक्टेड ट्विस्ट है कहानी में। एज आई सेड कि पिछले कुछ सालों से एक स्क्रिप्ट चलती आ रही थी जो कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करते रहेंगे और आप फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखेंगे। ट्विस्ट ये था कि अभी आपकी कंजम्पशन स्लो डाउन हो रही है एंड आपकी एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, आपने एक इलेक्शन आउटकम देखा है, तो आपको थोड़ा सा पॉपुलिज्म दिखाना है। आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत अच्छा बजट है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की जहां तक बात है वो 4.9% पे काफी रिस्पॉन्सिबल नंबर है एंड आई थिंक बॉन्ड मार्केट को ये बात अच्छी लगी। अगले साल 4.5% की बात की है। कैपेक्स का स्पेंड बढ़ाया नहीं है लेकिन बरकरार रखा है और बहुत सालों से सरकार कह रही है कि अब हमारा काम हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को करना है। और देखिए, कंजम्पशन को आप कैसे बूस्ट करेंगे? आप दो ही तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, या तो आप जॉब्स पे काम कर सकते हैं या आप लोगों के हाथों में पैसा दे सकते हैं। और उन्हीं दो मुद्दों पे उन्होंने काम किया है। आई वुड से ये एक जॉब्स फोकस्ड बजट रहा है और थोड़ा सा टैक्स के जरिए आपने आम आदमी के लिए कैश इन हैंड ज्यादा दिया है जिससे कि कंजम्पशन बढ़े। तो जो एजेंडा था वही है। ओके, सो अब राधिका, अगला सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, अगला सवाल मनीष पूछ रहे हैं, अंकित पूछ रहे हैं, गुरप्रीत और ममता मिश्रा। तो ये कौन है? ये वो लोग हैं जो हमारी लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे और वो कह रहे थे कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड में अब हम क्या एग्जिट कर जाए। ये कैपिटल गेन्स को लेके जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनका मूड बड़ा ऑफ है। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके पैसे का ख्याल रखती हैं और आप कहती हैं आकर के कि भाई म्यूचुअल फंड में निवेश करो अपने बड़े सपनों को पाने के लिए। पर अब जो वित्त मंत्री कह रही हैं कि हम तो भाई आपके गेन्स पर टैक्स लगाएंगे, बढ़ा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ रहा है। तो आप क्या कहेंगी मनीष को, अंकित को, ममता को, जो हमारी स्ट्रीम में पूछ रहे हैं कि क्या वक्त आ गया कि निकल जाए हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से? नहीं, वक्त ये नहीं आया है और मैं बड़ी ऑनेस्टली ये कह रही हूँ। मैं भी खुद एक निवेशक हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहले तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश कर रहे होंगे। तो आई एक्चुअली थिंक ये शॉर्ट टर्म का तुम्हें दैट इज मोर फॉर ट्रेडर्स एंड हम हमेशा इन्वेस्टिंग की तरफ ही लोगों को वो करते हैं ना। जहां तक देखो, किसी को ज्यादा टैक्स देना अच्छा नहीं लगता, दैट आई विल अग्री। लेकिन अगर आप देखें 10 से 12.5% टैक्स बढ़ा है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अगर आप किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे वो एफडी हो चाहे वो कोई बॉन्ड हो, तो आप मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह में किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेटर टैक्सेशन आज तक किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। एंड आई ऑलवेज से ये जो वर्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बाद आता है। एंड मेरा मानना है कि ये बजट इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और अगले 10 साल, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो कैपिटल गेन्स आपके बनेंगे, उसमें हाँ टैक्सेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बट इवन टुडे इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, सो आपको नहीं लग रहा ये डैम्पनर है? क्योंकि आपने भी ट्वीट किया कि थोड़ा सा डैम्पनर है यहाँ पर, ये थोड़े से मूड खराब कर रहा है। से किसी को टैक्स ज्यादा देना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं किसी भी चीज में आपसे कहूं कि आप 10% टैक्स देते थे और 12.5 दे रहे हैं, तो वो खुशी की बात तो हो नहीं सकती। तो डैम्पनर है लेकिन डिजास्टर नहीं है, और इसलिए मैंने अपने शब्द बुट, और एक्चुअली ये आप मार्केट की रिएक्शन से भी गेज कर सकते हैं। जब ये अनाउंस हुआ लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स 12-12.5%, तो पहले तो मार्केट काफी गिरा और काफी जल्दी रिकवर हो गया, बिकॉज फाइनली 2-2.5% टैक्स से बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है 2018 में प्रियंका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 0 था, फिर वो 10% हो गया और उस टाइम वो तो बहुत बड़ा चेंज था, 0 से 10%, काफी बवाल मचा था। लेकिन मार्केट उससे बहुत जल्दी बहुत आगे निकल गया।
तो ये भी आपको लग रहा है एक शॉर्ट टर्म ब्लिप होगा और हम इससे आगे निकलेंगे। तो जो मार्केट की रफ्तार हम देख रहे हैं इन दिनों, आपको लग रहा है वो बरकरार रहने वाली है? व्हाट इज योर व्यू? मार्केट्स किस तरफ जाते हुए आपको लग रहे हैं? आई थिंक दो इवेंट आउट ऑफ द वे हो गए हैं, इलेक्शन और एक बजट। वी हैव अ मेजर इवेंट अहेड ऑफ अस जो कि यूएस इलेक्शन है। ये मीडियम टर्म में तो आपका मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ के मुताबिक चलेगा, एंड हम ब्रॉड बेस्ड देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रही है विद सम एक्सेप्शंस। अभी शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है, देर आर सम पॉकेट्स जहां मैं कहूंगी एक्सूबरेंस आ गई है। अगर आप निफ्टी का मल्टीपल देखें, प्राइस टू अर्निंग्स देखें, तो वो 22-23 है, इतना कोई खराब नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का देखें तो वो 32 है। वहां थोड़ा चिंतित होने की बात है, शायद है। तो मैं नए निवेशकों को कहती हूँ कि थोड़ा मिडिल पाथ पे चलिए। आजकल क्या हो गया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से रिटर्न्स इतने अच्छे रहे हैं, लोगों की उम्मीदें मार्केट से जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड जरूरत से ज्यादा वेरी वेरी थॉटफुली। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कैलिब्रेट करिए और थोड़ा रिस्क लेवल अपना थोड़ा बीच में रखिए, वो मैं सलाह दूं। तो अभी एक नए इन्वेस्टर को राधिका गुप्ता क्या कहेंगे, उनका निवेश किस तरह का होना चाहिए? उनका निवेश लार्ज मिड कैप में या मल्टी कैप में होना चाहिए। ये स्मॉल के जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में पिछले क्वार्टर करीब 1 लाख करोड़ का फंड आया एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में, उसमें से आधा थीमेटिक फंड में आया। अब ऐसी बातों से थोड़ी सी मुझे चिंता होती है। मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि ज्यादातर पैसा साधारण चीजें, लार्ज एंड मिड कैप, दाल चावल जैसी चीजों में आना चाहिए। तो मैं अपनी दाल चावल वाली स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंट सेविंग, कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग इन सिंपल थिंग्स एडवोकेट करूँ। ओके और साथ ही में हमने एफएनओ पर देखा, एसटीटी सिक्योरिटी जी ट्रांजैक्शन जी टैक्स जो है 1 अक्टूबर से लागू होगा, बढ़ा दिया गया है ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। हमने एक हाइक देखा है, इसे आप कैसे मानते हैं? वार्निंग सिग्नल्स तो थे हमें बार बार वित्त मंत्री से, सरकार से, रेगुलेटर से, ये वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। यू थिंक दिस इज द अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? आई थिंक इट इज, बट आई थिंक इट्स नॉट इनफ। देखिए, ये जो एफएनओ की बात है, मैं तो बहुत यंग लोगों से बात करती हूँ, मैंने ट्वीट भी किया है। इट इज अनफॉर्चुनेट, लॉट ऑफ यंग पीपल आर कमिंग एंड सेइंग यार मैं नौकरी नहीं करूंगा, 25 साल का हूं, मैं एफएनओ करूंगा, मैं तो अपनी लाइफस्टाइल एफएनओ से सस्टेन कर लूंगा। एंड एफएनओ की दो प्रॉब्लम है। एफएनओ की प्रॉब्लम, ज्यादातर प्रॉब्लम एक्चुअली बेचारे फ्यूचर्स का नाम खराब होता है, प्रॉब्लम ये ऑप्शन से होती है। द प्रॉब्लम इज टू फोल्ड। वन तो एफएनओ में जब इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिंग होती है, तो ये कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है इकोनॉमी के लिए। जैसे जब आप इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं तो इकोनॉमी का, कैपिटल मार्केट का फायदा होता है। दूसरा, एफएनओ में आप जितना पैसा डाल रहे हैं आप उससे ज्यादा खो सकते हैं। और यही बातें आप फाइनेंस मिनिस्टर से सुन रहे हैं, आप आरबीआई चीफ से सुन रहे हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहे हैं, आप सरकार के हाईएस्ट लेवल से बार 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 वही बात सुन रहे हैं, और वो बात सही है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे थोड़ा कर्ब लगाया गया है, एसटीटी बढ़ाया गया है, लेकिन ये इनफ नहीं है। करना आपको क्या पड़ेगा, आपकी जो इतनी सारी एक्सपरीज है ऑप्शंस की, उनको कम करना पड़ेगा, लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ऐसी कुछ चीजें चर्चे में हैं और होने वाली हैं। तो आज जो हुआ है, इट इज अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर दिस एफएनओ एंड ट्रेडिंग स्टोरी। ओके और इंडेक्सेशन को लेकर के, अब जैसे रियल एस्टेट में अगर आप प्रॉपर्टी बेचेंगे इंडेक्सेशन हट गया है, इसी तरह गोल्ड से भी अभी जो हमें समझ में आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उससे भी हम इंडेक्सेशन जाते हुए देखेंगे। डेट म्यूचुअल फंड को तो हमने बाय बाय इंडेक्सेशन बेनिफिट को लास्ट ईयर ही कर दिया था। सो ये हटाना, इस मूव को आप कैसे देख रही हैं? एक्चुअली लोग अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड से नाराज हो रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट भी है इस पूरी स्टोरी में, वो मैं आपको समझाती हूँ। इंडेक्सेशन की जैसे रेजीम है, वो आपने कहा वो चली गई है। पहले म्यूचुअल फंड में 3 तरह का टैक्सेशन होता था। एक तो इक्विटी फंड्स का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता था, डेट फुल टैक्सेशन होता था, एंड कुछ चीजें छोटी मोटी इंडेक्सेशन पे होती थी। अभी इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है। अब 3 कैटेगरी के टैक्सेशन रही हैं, एंड मैं तीनों पर जल्दी से बात करूंगी। डेट म्यूचुअल फंड्स को इन्होंने कहा ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, इनमें कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बैंक एफडी की तरह मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पे होंगे, सारी बॉन्ड्स ऑल दिस स्टफ, तो ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का टैक्स अब 15 और 10 होता था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो 20 और 12.25 हो गया है।
लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो ना इक्विटी है या ना डेट है। तो आपका जो इंटरनेशनल फंड है, आपका जो गोल्ड फंड है, आपका जो फंड ऑफ फंड्स है, कुछ और हाइब्रिड फंड्स हैं, इनका टैक्स एक्चुअली प्रियंका पिछले साल डेट टैक्सेशन के साथ मार्जिनल टैक्स हो गया था, इवन इफ यू हेल्ड देम फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप एक यूएस फंड एडलवाइस का होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसमें मार्जिनल टैक्सेशन देते हैं। अब सरकार कह रही है कि इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लागू होगा। अगर आप इनको 2 साल से ज्यादा होल्ड करेंगे तो आप सिर्फ 12.5% टैक्स देंगे। तो ये एक्चुअली कंज्यूमर के फेवर में है। रियल एस्टेट में भी इन्होंने, रियल एस्टेट को भी इन्होंने इसी कैटेगरी में डाल दिया है, अबव 2 years लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 12.5%। तो एक्चुअली ये कंज्यूमर के लिए फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। ओके, ऑलराइट, चलिए तो मुझे ये बताइए आखिरी में, ऑन अ स्केल ऑफ 10 इस बजट को राधिका गुप्ता कैसी देख रही हैं? कहानी में ट्विस्ट इनफ लेकर आया या आपको लग रहा है कुछ गुंजाइश और थी? आई थिंक 9 out of 10, -1 पॉइंट फॉर, आई हैव टू थोड़ा तो पॉइंट डिडक्ट करना पड़ेगा मुझे इक्विटी टैक्सेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच राधिका फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, शुक्रिया। और 9 out of 10 राधिका को पसंद आ रहा है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स के साथ हैं। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज जो है, जैसा मैंने वर्ड का, मूड ऑफ हुआ, पर ठीक है, ये भी फेज है, निकल जाएगा, एक शॉर्ट फ्लिप है शॉर्ट टर्म के लिए। थैंक यू सो मच राधिका फॉर दिस थैंक कॉन्वर्सेशन। यू।